वेलकम टू साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और दूसरा लेक्चर हमारे पास जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट का ये मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका प्रिंसिपल, जब कोई डिवाइस आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। When the image found by the objective of small focal length within the focal length of the eyepiece, then virtual inverted and magnified image is obtained। कैसे जी? ये देखें, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर इसका इनिशियल इमेज बना जो कि रियल और इन्वर्टेड होगा, लेकिन फिर आई पीस के थ्रू इसका ये फाइनल इमेज बनेगा इतना बड़ा। और ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल भी है और डायग्राम भी मैंने आपको बता दी। तो कंस्ट्रक्शन इसकी इंतहाई सिंपल है। इसमें सिर्फ दो लेंस है, एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं जिसकी वेवलेंथ, डायामीटर वगैरह, फोकल लेंथ और डायामीटर वगैरह शॉर्ट होती है, और एक आई पीस होता है जिसके थ्रू आपने देखना होता है। तो इसकी आप देखें डायामीटर और फोकल लेंथ वगैरह लॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये हम इसकी कैलकुलेशन में चलते हैं। तो ये देखें, अब वही फिर से ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, और ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की एफ ई जो है वो आई पीस की फोकल लेंथ है। इसी तरह एच डैश ये इनिशियल इमेज की हाइट है, और एच जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। और इसी तरह ये फाइनल इमेज जो आई पीस के थ्रू बनेगा वो एच डबल डैश है। तो आइए इसको देखते हैं। अब ये देखिए, टेन थीटा मैंने लिया यहाँ इस ट्राइंगल में, यहाँ एक एंगल बन रहा होगा यहाँ, इसको आप बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ है लेकिन ये थीटा है। ये वाले ट्राइंगल मैंने ली ओ बी ए या यूँ कह सकते हैं ए बी ओ। तो इसमें मैंने जब लिया टेन थीटा तो एच ओवर डी हो गया, ये एच ओवर डी हो गया, यानी आई पीस की दूरी पे था। और थीटा ई ये फाइनल इमेज है, ये वाला। तो यहाँ पे डी ये है, ये देखें, ये डी है, इसको मैंने कैपिटल से डिनोट किया, वैसे मैंने स्मॉल लिखा है, एच डबल डैश ओवर डी। अब एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ना, ये ए डबल डैश, बी डबल डैश, और ये यहाँ तक आई पीस तक, ठीक है जी, आई तक। तो उसमें मैंने ये टेन थीटा लिया। अब मैग्नीफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एच डबल डैश हाइट ऑफ इमेज हो गई, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम इसको अपनी तरफ से डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं एच डैश से। अब एच डैश से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, ज़रा गौर करें। तो ये जो एच डैश ओवर एच हो गया, तो ये मैग्नीफिकेशन हो गई आई पीस की, सॉरी इसकी ऑब्जेक्टिव की, एम ओ, यानी ये एम ओ बराबर हो गया एच डैश ओवर एच, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। और ये देखें, अब ये जो एच डैश है ये है इमेज ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये एच डैश इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आई पीस के लिए ये एच डैश किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए ये हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और ये एम ई यानी ये एच डबल डैश ओवर एच जो है ये एम ई यानी आई पीस की मैग्नीफिकेशन हो गई। अब एम ओ किसके बराबर है? क्यू ओवर पी या एच डैश ओवर एच के। और एम ई किसके बराबर है? एच डबल डैश ओवर एच यानी 1 प्लस डी ओवर एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट की तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया, और एक रिलेशन ये एल ओवर एफ ओ से भी बनता है। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर भी मैग्नीफिकेशन डिपेंड करती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द यूज़ ऑफ ब्लू लाइट हैज़ एन एडवांटेज ओवर द रेड लाइट बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ। द डाइफ्रैक्शन इज लीस्ट ड्यू टू ब्लू। अब देखें, हम ये आगे चल के पढ़ेंगे भी कि डाइफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है, बल्कि 9th चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया कि डाइफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है जितनी वेव लेंथ ज़्यादा होती है। तो जब शॉर्ट वेव लेंथ यानी ब्लू लाइट शॉर्ट वेव लेंथ की आप यूज़ करेंगे तो डाइफ्रैक्शन कम होगी और इमेज बहुत क्लियर बनेगा। और दूसरा अहम पॉइंट क्या है? द लिमिट टू विच अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व द डिटेल्स डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
यानी ये कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा माइनर डिटेल्स दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव की विड्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी क्वालिटी की बनानी है तो आपको इस लेंस की विड्थ बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आपने ज़रा थोड़ा सा गौर करना है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार्स एक्सेट्रा। अब कंस्ट्रक्शन में इसकी वही दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्टिव है एक आई पीस है, लेकिन यहाँ आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि ऑब्जेक्टिव की वेव लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है, डायामीटर भी बड़ा है, और आई पीस की फोकल लेंथ वो कम है, जैसा कि ये भी देख रहे हैं। और इस वक्त ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है? नॉर्मल एडजस्टमेंट ये होती है कि ये देखें, ये जो रेज आ रही है ना पैरेलल, ये फ़र्ज़ कर लें किसी हेवनली बॉडी से, स्टार्स वगैरह से, जहाँ ये अल्फा एंगल बन रहे हैं, तो ये जो इसका इनिशियल इमेज बनेगा ना आई पीस के सामने, वो दोनों की फोकल लेंथ पे बनेगा। ज़रा यहाँ गौर कर लें, ये दोनों की फोकल लेंथ पे है। अगर तो इनिशियल इमेज दोनों की फोकल लेंथ पे बन जाए, यानी ये ए डैश दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ के ऊपर बन जाए, तो आप ये देखेंगे, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और मैंने बताया भी था पहले लेक्चर में कि अगर आई पीस अपना फोकल लेंथ पे इनिशियल इमेज आ गया तो फिर इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज होगा। देखें ये लाइनें पैरेलल हो रही हैं यहाँ से, तो ये पैरेलल लाइनें यही शो कर रही हैं कि जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ देखें, एंगल अल्फा सबटेंडेड एट द आई, द प्रैक्टिकली सेम सबटेंडेड एंड ऑब्जेक्टिव एंगल इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये देखें ये है, यानी ये ट्राइंगल, ये वाली ए डैश बी डैश ओ, ये वाला अल्फा एंगल, इसकी बात करते हैं। जब ये बन गया तो यहाँ हमने टेन अल्फा लिखा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो टेन अल्फा जस्ट इक्वल टू अल्फा ही होगा। तो ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश, यानी ये क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो इसी तरह ये देखें ये बीटा बन रहा है यहाँ पे, ये ए डैश बी डैश और ये ओ डैश। तो यहाँ पे भी हमने टेन बीटा ले लिया, और यहाँ भी ये भी स्मॉल एंगल है तो इसलिए टेन बीटा जस्ट इक्वल टू बीटा ही होगा। ए डैश बी डैश ओ डैश बी डैश, ये बन गया। अब ज़रा गौर करें, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई? बीटा ओवर अल्फ़ा। और हम इसको ये, क्योंकि ये देखें ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है तो हम इसे एफ ओ ओवर एफ ई कह सकते हैं। और आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव तक ही लेंथ होगी ना, तो लेंथ किसके बराबर हुई? फोकल सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये देखें ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो गई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया और सारी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। तो ये टेलीस्कोप की आप लेंथ और मैग्नीफिकेशन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी इसमें है, देखें एक और डिवाइस है, स्पेक्ट्रोस्कोप, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अब असल में ये इसकी ओरिजिनल डायग्राम है, ये इसकी ओरिजिनल डायग्राम है, और ये इसका टर्न टेबल है जिस पे प्रिज्म रखा नज़र आ रहा है। और ये जो दो ट्यूब्स नज़र आ रही है, इसमें एक को कोलीमेटर और एक को हम कहते हैं स्कोप। ठीक है जी, जहाँ से हमने देखना होता है टेलीस्कोप। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन। कोलीमेटर का मतलब क्या है? कोलीमेट करना, यानी ये सोर्स से आने वाली लाइट को यूं कोलीमेट करेगा, मिलाएगा और यूं प्रिज्म के ऊपर फेंक देगा, तो इसलिए इसको कोलीमेटर कहते हैं। टर्न टेबल, ये टर्न टेबल है, इस पर हमने इसको घुमा लेना होता है और इस पर हाफ डिग्री के निशान लगे होते हैं। यानी अगर 360 डिग्री टोटल है ना, तो इस पर 720 जो है वो ग्रेजुएटेड निशान होंगे, जैसा कि ये दिखाया भी गया। ये देखें यहाँ पे ज़रा गौर कर लें। और टेलीस्कोप क्या है? इसको हमने वर्नियर स्केल से अटैच किया होता है, रोटेटेबल होती है, अबाउट द सेम वर्टिकल एक्सिस एज टर्न टेबल। और ये देखें टर्न टेबल के साथ ही अटैच है, तो ये इसी के साथ अटैच होती है और ये इसी के साथ घूमती है। असल में ये प्रिज्म को, वेवलेंथ वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, प्रिज्म की क्वालिटी चेक करने के लिए, स्पेक्ट्रा की क्वालिटी चेक करने के लिए जो प्रिज्म से बनता है, उसको हम इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसके यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का है ना, ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी इस पर रखी जा सकती है, तो ये उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल देगी उन मटेरियल्स का। बाय यूजिंग द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, स्पेक्ट्रोमीटर
कैन बी यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि स्पेक्ट्रा की स्टडी के साथ साथ ये वेवलेंथ को भी निकालने में हमारी मदद करती है। नंबर 4, डेविएशन ऑफ द लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म कैन बी मेजर्ड बाय इट वेरी एक्यूरेटली। अब ये कितनी डेविएट होगी लाइट, यानी वो स्कैटर होने के बाद या डाइफ्रैक्शन के बाद कितनी बेंड होगी, आप वो बेंडिंग एंगल भी निकाल सकते हैं, डेविएशन भी निकाल सकते हैं। यानी ये बड़ा यूजफुल डिवाइस है, खासकर जो है फिजिकल ऑप्टिक्स में। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट कलर्स। अब जब प्रिज्म जब बनाएगा स्कैटरिंग या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वाइट लाइट अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी, तो आप हर कलर की सेपरेट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी हमारे पास। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।